ऑक्सीकरण संख्या बहुत टाइम किया है समझ। ऑक्सीकरण संख्या आज हम लोग इस तरह पढ़ेंगे निकालने के लिए कि आप जिंदगी भर के लिए सीख सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या जो है काफ़ी सेट में देखने के लिए मिलता है, तो बच्चों को लगता है कि कैसे निकले ऑक्सीकरण संख्या। तो आज आपको हम ऑक्सीकरण संख्या निकालने का जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप कभी देखे नहीं हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग सीखने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। तो आपको सबसे पहला आता है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको 3 पॉइंट को याद करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या आता है कि वर्ग 1, आपका 3 नोट सबका है। वर्ग 1 के 1 जिसको क्षार धातु कहते हैं, वर्ग 1 के 1 को क्षार धातु कहते हैं। और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इसकी परमाणु संख्या इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो आपको याद करना है सबसे पहले कि वर्ग 1 में जो आते हैं क्षार धातु उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। लिथियम बोलिए वहाँ पे, हाइड्रोजन, लिथियम। तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे इसको याद करने का। बार बार इसको आप बोलने का प्रयास कीजिएगा तो आपको आसानी से आ जाएगा। बोलिएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। शायद आपको याद भी हो गया होगा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। फिर से एक बार, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। इन सभी की परमाणु ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और नोट्स 2 में चलेंगे हम लोग। वर्ग 2 के 1 अर्थात दूसरा वर्ग में जो आएगा उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और इसमें कौन कौन आता है? तो सबसे पहले आता है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रासियम। अर्थात वर्ग 2 के ए में जो आते हैं तत्व क्षारीय मृदा धातु, इन सभी को कहते हैं। तो आपको याद करने का बहुत ही साधारण नियम है। पहला आता है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रासियम। इन सभी की परमाणु संख्या +2 होती है। फिर से कर बोलने का प्रयास करेंगे हम लोग। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रासियम। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको इस सभी पॉइंट पर ध्यान रखना होगा। तीसरा हम चलेंगे, तीसरा टॉप ऑक्सी है वर्ग 8 के 1 जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन। ऐसे भी हम लोग पढ़े भी हैं। 7 है ना यार, 8 है, 8 के ए में हम लोग बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। और हेलोजन ग्रुप में जो तत्व आते हैं उन सभी को बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो। सबसे पहले आपका है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। यानी कि हेलोजन ग्रुप जब भी आएगा, हेलोजन ग्रुप किसी भी यौगिक में आएंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। फिर से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये ऑक्सीकरण संख्या को निकालने में आपको काफी मदद करेगी, -1। और आपका अंतिम पॉइंट आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसका संकेत O होता है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो इन तीनों पॉइंट को जब तक हमें याद नहीं होगा तब तक हम किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इन तीनों पॉइंट को याद यदि हमें आसानी से होता है, याद करने के बाद इन सभी तत्वों का, इन सभी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपका है, हम लोग चलते हैं फिर से पढ़ने पर करते हैं कि वर्ग 1 के 1 क्षार धातु कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। दूसरा आपका है क्षारीय मृदा धातु बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रासियम। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है।
तीसरा आपका है हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो -1। आप इसको रट लीजिए। यदि आप नहीं रटते हैं तो आपसे ऑक्सीकरण संख्या नहीं कर सकता है, इसलिए अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो इन तीनों पॉइंट को आपको रटना होगा, तभी आप ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम बारी बारी चलते हैं। सबसे पहला आपका है H2SO4। पहला एग्जाम्पल आपका है H2SO4 में X की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहला आपका है H2SO4 में पूछा आपको है कि X की ऑक्सीकरण संख्या, X का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं H2SO4 में X की ऑक्सीकरण संख्या। तो निकालिए कैसे, हम आसानी से कैसे करते हैं। तो जिस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए उसको आप X मान लीजिए, या तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, उसको हमेशा आपको X मानना है। तो इसने पूछा कि सल्फर यानी H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछा है, तो हम सल्फर को X मान लेंगे कि S बराबर X मान लेंगे। अब चलिए निकालिए। आप कैसे निकालते हैं देखिएगा ध्यान से। हाइड्रोजन आपको तीनों कोड लिखाए थे कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो इसका होता है 1। तो देख लीजिए प्लस 1 लिखिए और उसके बाद गुणे हाइड्रोजन कितना आता है 2 है, यहाँ पर 2 दीजिए। चलिए प्लस दीजिए। फिर अब आपसे पूछा है बीच में आपका सल्फर, तो सल्फर को निकालना है, आप इसको माने X, इसको 1 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस आगे आपका ऑक्सीजन। तो देखिए आपकी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो ऑक्सीजन का आता है -2, तो -2 दीजिए। इसके बाद गुणे ऑक्सीजन कितना आता है 4 है, 4 दीजिए और बराबर 0 कर दीजिए। उसके बाद हम गुना करेंगे 1 में 2 से 2 और प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बराबर 0। अब देखिए 8 में से 2 गया तो -6 बचेगा, यानी कि x - 6 बराबर 0, x बराबर आपका आ गया 6। यानी कि H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या का 6 होगा। उसी प्रकार हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर चलते हम लोग हैं। दूसरा आपका एग्जाम्पल है KMnO4 में एमिन की ऑक्सीकरण संख्या क्या आपका है। KMnO4 में आपसे पूछा है एमिन की ऑक्सीकरण संख्या, तो फिर से निकालेंगे हम। KMnO4 में एमिन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो देखिए आपका है पहले K, यहाँ देखिए K, तो इसमें देखिए कि तीनों पॉइंट K कहाँ आपका है, तो आपका K वर्ग 1 के 4 अपने को K आता है। इसकी कितनी ऑप्शन होती है, ऑप्शन नंबर क्या 1, यहाँ 1 लिख दिए। यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, इसे सिर्फ 1 लिखते हैं। अब प्लस अभी बताएं आपको कि जिसको भी ऑक्सीकरण संख्या पूछे उसका X मान लीजिए। तो हमसे पूछा कि एमिन का, तो एमिन का मान X मान लेंगे। दूसरा पॉइंट का एमिन है, इसको X मान लिए तो प्लस। अब देखिए O, तो अर्थात O का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो O का ऑक्सीकरण संख्या होता है -2, यहाँ पर -2 देंगे और गुणे O आपका 4 है, 4 देंगे और बराबर 0 कर देंगे। यहाँ देखिए 1 प्लस x प्लस माइनस माइनस 4 गुना 8 बराबर 0, इसलिए 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, तो यानी कि x - 7 बराबर 0, अर्थात x का मान 7 आ गया। तो हम x क्या माने थे मैग्नीशियम, अर्थात इस सूत्र के अनुसार मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या आपका 7 प्राप्त हुआ। दूसरा हम देखने का प्रयास करते हैं, यह आपका हो गया H2SO4 का हो गया, KMnO4 का हो गया। नेक्स्ट आपका है K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या। एक बार हम लिखते हैं K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या। आपको पहले बताएं जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए उसको आप 1 मान लीजिए, Cr बराबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले पोटेशियम का 2 है,
तो पहले पता कीजिए कि पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो पोटेशियम का होता है कितना, 1, तो 1 देंगे और ये आपका 2 देंगे यहाँ पर, प्लस Cr2 क्रोमियम का जिसको भी पूछा जाए उसको आप 1 से मान लेते हैं, तो यहाँ 1 से मानेंगे और ये आपका 2 है तो 1 से गुने 2 करेंगे, प्लस अब देखिए आप O का ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, इसलिए -2 गुने 7 क्यों किए, यहाँ वो आपका 7 है बराबर 0। इसके बाद अब निकालते हैं 2 प्लस 2x और प्लस माइनस सब दोनों 14 बराबर 0। इसके बाद देखिए 14 में से 2 गया था 12, यानी कि 2x माइनस 12 बराबर 0, अर्थात x बराबर आपका आएगा 12/2, कट के अब आ गया 6, यानी कि K2Cr2 प्लस O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 6 होगा। अब वो शायद बनाने के लिए आ गया होगा। आप इसी प्रकार KO2 में O की ऑक्सीकरण संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए फिर से हम देखते हैं, एक अंतिम एग्जाम्पल है KO2 में O की ऑक्सीकरण संख्या। KO2 में O की ऑक्सीकरण संख्या, तो अभी बताएं आपको कि जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या हमसे पूछा जाए उसको हमेशा 1 से मानेंगे, यानी कि O बराबर 1 से मानेंगे। अब यहाँ निकालने का प्रयास कीजिए। यहाँ आपका है K जो है आपका क्षारीय धातु है, इसलिए इसका प्लस 1 होगा, तो K का हो गया 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो सिर्फ छोड़ देंगे। आपसे पूछा है O का, तो O का होता है, देखिए ऑक्सीजन का होता है -2, इसलिए जिसका भी पूछा जाए, जिसको निकालना हो उसको प्लस माइनस आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ देखिए इसका कितना लिखा हुआ है। तब O को माने 1 गुने और ये 2 का तो 2 देंगे बराबर 0, 1 प्लस 2x बराबर 0, अर्थात 2x बराबर -1, x का मान आपको आ गया -2। आपको लगता होगा कि सर यहाँ पर 2 O का होता है -2, यहाँ -2 क्यों नहीं लिखी, तो बताएं कि जिसको भी परमाणु ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना हो उसको सिर्फ देखिए, उसको माइनस या प्लस पर ध्यान मत दीजिए, यही आपका ऑक्सीकरण संख्या होगा, शायद आपको निकालने के लिए भी आसानी से आएगा होगा। धन्यवाद।